Assalamualaikum everybody, this is your instructor Ikra here. And guys, since we are done with our very first topic, which was assets, and we have also covered the types of assets. ठीक है, now we have another new topic. प्लीज रिमेंबर कि अभी हम अकाउंटिंग की सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं, ठीक है. एंड सिंस आई जस्ट वांट के ये बेसिक्स जो है ना, बिकॉज बेसिक्स आर बेसिकली द थिंग्स जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स का पिलर होती हैं. आपके आगे फ्यूचर के जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेस करते हैं इस एक पिलर के ऊपर जिसको हम बोलते हैं बेसिक्स. सो इफ दिस पिलर विल बी वीक तो आपको आगे अकाउंटिंग में भी मसले आएंगे. एंड आप देख ले, आपको जितने भी 95% ऑफ द स्टूडेंट्स और लेट्स से 100% ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको अकाउंटिंग बुरी लगती है, उसकी एक ही रीज़न है कि उनका ये पिलर वीक है. तो आई एम पर्टिकुलरली एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं फोकस करूँ बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा. सो नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द टॉपिक. The topic we are gonna do today is liabilities. Now, the very first question which comes to everybody's mind is, what are liabilities? Right? Let me answer this. Whenever I ask this question to my students, most of the students, they say, मैम लाइबिलिटीज वो होती हैं जो कि बिजनेस अमाउंट ओ करता है किसी बिजनेस को, और समटाइम्स दे टेल द डेफिनेशंस और दे टेल दिस कॉन्सेप्ट इन अ वे विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. सो आई विल ट्राई टू मेक इट एज मच ईजियर एज आई कैन. ठीक है. नाउ अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो ना लाइबिलिटीज को, तो आई एक्सप्लेन इट इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स और प्रॉब्ली सिंगल वर्ड. लाइबिलिटीज क्या है? कर्ज. कर्जे. किसके कर्जे? बिजनेस के कर्जे. यानी जो भी बिजनेस का कर्ज है उसको हम बोलते हैं कि वो बिजनेस की लायबिलिटी है. सो द इंग्लिश फॉर द कर्जा इज डेट. सो द डेट्स ऑफ द बिजनेस आर बेसिकली लायबिलिटीज. वी हैव नाउ अगेन the types of liabilities, and the very first type of liability is non-current. Now what are non-current? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने assets में पढ़ा था, non-current assets, but again यहाँ since liabilities का लफ्ज है तो liabilities क्या है? The debts of the business, the कर्जे of the business. ठीक है, तो liabilities तो वो हो गई. तो what are non-current liabilities? The debts which you have to repay after 1 year. तो वो हो जाती है हमारी non-current liabilities. So if I have to read or if I have to dictate the definition of it, non-current liabilities are liabilities which are to be repaid after 1 year / 12 months. जाहिर है जब आप किसी से कर्जा ले रहे हो, जब आप किसी से उधार पैसे ले रहे हो तो वापस भी तो करना है ना, तो रीपे भी तो करना है. तो उस रीपेमेंट को अगर तो आपने 1 साल बाद रीपेमेंट करनी है तो उसको हम बोलते हैं नॉन करंट है, नॉन करंट लायबिलिटी है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स. नंबर 1 इज द बैंक लोन. ये तो वैसे थोड़ा बहुत इजी भी है बच्चों के लिए अंडरस्टैंड करना. ये थोड़ा इजी भी है बच्चों के लिए अंडरस्टैंड करना क्योंकि हम सब लोग सुन रहे होते हैं कि फलाने ने बैंक से कर्जा लिया, फलाने ने बैंक से लोन लिया एंड स्टफ. या लेट्स से हमने घर लेना था तो हमने बैंक से लोन लिया था. तो ये तो थोड़ी ज़रा फेमिलियर टर्म है. बट इफ बिजनेस हैज़ टू, अगर हमें इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना हो तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? Let's say you are the owner of the business. ठीक है, और आप जो है आप सोच रहे हैं एक बिजनेस शुरू करने का. ठीक है, ये आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है
कि आपको एक बिजनेस शुरू करना चाहिए। एंड इफ यू रिमेंबर, तो हमने एक ही चीज का सोचा हुआ है कि हम बिजनेस करेंगे, एंड द बिजनेस वाज क्लोथिंग बिजनेस, एंड इफ वी हैव टू बी पर्टिकुलर तो खादी। ठीक है, सो क्लोथिंग बिजनेस का क्या मतलब है, सॉरी बैंक लोन कैसे इन्वॉल्व होता है इसमें। सो बैंक लोन जो है, अब आपने बिजनेस शुरू करना है एंड यू लुक्ड एंड यू ओके, अब अगर आपने बिजनेस शुरू करना है तो आपने क्या किया, आपने अपनी सेविंग्स देखी, और आपने अपनी सेविंग्स देखी तो वो लेट से निकली सिर्फ 100 रुपए। तो चलो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इतना ही तो बहुत ही ज़्यादा जलालत वाली बात होगी, 10,000। एंड आप क्या बनाने का सोच रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा, किस लेवल का, खादी के लेवल का ब्रांड, राइट? और वो भी एक स्टोर नहीं, मल्टीपल स्टोर लेट्स से। तो अब पैसे कहाँ से आएंगे? यू वेंट टू योर फादर, यू वेंट टू योर मदर, एंड आपने सारे पॉसिबल रिलेटिव, सोशल सर्कल, फ्रेंड्स सब में पूछ लिया, बट नोबडी हैड द इनफ अमाउंट। या तो उनके पास पैसे थे ही नहीं, और दे वर नॉट विलिंग टू पे टू गिव यू द लोन। ठीक है, हो सकता है आप पे एतबार ना हो उन लोगों को। बट देन कम्स द ओनली ऑप्शन विच इज द बैंक लोन। तब आपने क्या किया, आप गए बैंक के पास, एंड आपने बैंक से बोला, बैंक, तो बैंक ने बोला जी बताइए। आपने उसको बोला देखो मैं करने लगा हूँ एक बिजनेस शुरू। तो बैंक ने आपसे सारी डिटेल्स ली कि आप किस तरह का बिजनेस करने वाले हैं। तो आपने उसको बताया कि हम एक कपड़ों का बिजनेस करेंगे और इतने बड़े लेवल पे हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपने बेसिकली उसको अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आपका बिजनेस प्लान एंड एवरीथिंग यू शोड इट टू देम। ठीक है, और बैंक जो है वो कन्विंस हो गया कि हाँ ठीक है, ये बंदा तो लग रहा है हमें कि हमें हमारे पैसे वापस कर देगा। तो बैंक ने कहा कि ठीक है, हम आपको पैसे दे देते हैं उधार, हम आपको दे देते हैं लोन, लेकिन उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि जाहिर है कोई भी अपने फाइनेंशियल या नॉर्मली भी बेनिफिट के बगैर तो आपको पैसे नहीं देगा। तो फिर आपने उसको बोला कि हाँ हम आपको देंगे ना, हम आपको देंगे इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन अभी हम इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं बैंक लोन की। तो हमने बैंक से कहा कि आप हमें बताएंगे आप हमें लोन कितना देंगे, या हमने उसको बताया कि हमें हमारी इतने की रिक्वायरमेंट है। लेट्स से हमने उसको बोला हमारी 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक ने कहा हाँ जी ठीक है, आप ले लें 1 करोड़ का लोन और उस पर इंटरेस्ट देंगे आप साथ, इसके भी हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो 1 करोड़ का उसने आपसे लोन ले लिया, सॉरी आपने उनसे लोन ले लिया। अब वो जो 1 करोड़ है वो आपको रीपे करने। तो बैंक ने आपसे पूछा कि आप कब हमें ये रीपे करेंगे। आपने कहा सर आई रीपे इट टू यू आफ्टर 5 years। तो आप कितने साल बात कर रहे हैं? 5 साल बाद। मोर देन 1 year, मोर देन 12 months। तो क्या है, नॉन करंट है ये। ठीक है, देन वी हैव डिबेंचर्स। अच्छा बच्चों, इसको ना आई नॉट डिस्कस अभी, जब हमारा टॉपिक आएगा कंपनी अकाउंट्स का, इसको मैं तब बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी आई वांट कि आप इसको अभी इसी सीक्वेंस में याद कर लें। सो व्हेन आई आस्क यू कि व्हाट आर द नॉन करंट लायबिलिटीज, और व्हेन समवन एल्स आस्क्स यू कि व्हाट आर द नॉन करंट लायबिलिटीज, तो आप उनको बताएं बैंक लोन एंड डिबेंचर्स। और इसको ऐसे इसी सीक्वेंस में ही रखें। एंड सेम अप्लाइज टू द नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स एज वेल। ठीक है, जब कोशिश ये करें कि उसको एक ही सीक्वेंस में याद करें। सो लेट्स से फर्स्ट इज द लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपसे जब आप नॉन करंट एसेट्स को बता रहे हो तो आप लैंड एंड बिल्डिंग ही बोलें। फिर जो सेकंड नंबर पे है उसको सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर वाले को तो हम थर्ड नंबर वाले पे रखें। कुछ हार्म नहीं है इसमें कि अगर आप आगे पीछे कर दो सीक्वेंस चेंज, लेकिन इट विल हेल्प यू व्हेन वील कवर द टॉपिक ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो उस वजह से आई जस्ट वांट कि अभी सीक्वेंस कर दो। ओके, तो ये हो गया बैंक लोन, और डिबेंचर्स को विल डिस्कस इन दी
company accounts, right? Then we have the other type of liabilities, which is current liabilities. ठीक है? What are current liabilities? Liabilities which are to be repaid in less than 1 year / within 1 year. अब liabilities क्या हैं? कर्जे, डेट्स. तो करंट लाइबिलिटीज जो कि आपने 1 साल के अंदर अंदर रीपे करनी है. ठीक है? अब इसकी अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल लें तो वो वही एग्जांपल है जो कि बहुत कॉमन है फ्रेंड्स में, कि अगर आपकी आज फ्रेंड अपने घर पैसे भुलाई है एंड यू गाइज आर इन द स्कूल एंड आपको कुछ कैफे से कैंटीन से कुछ खाना है, तो आप उसको बोलते हैं कि यार मुझे ज़रा थोड़े से पैसे उधार दें, तुझे कल पैसे वापस दे दूंगी. तो वो लेस देन 1 ईयर है ना, तो वो करंट लाइबिलिटी है. ठीक है? अच्छा ओके, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे बच्चों. एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? नंबर 1 इज ट्रेड पेएबल्स. ठीक है? ट्रेड पेएबल्स क्या होते हैं? दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट और इसको हम समझेंगे एक स्टोरी के साथ. ओके, क्या होते हैं ट्रेड पेएबल्स? कल आप लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल समझा, उसी तरीके का ये भी. आप ना क्या है, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? क्लोथ्स का. और आपके स्टोर का क्या नाम है? आपकी आउटलेट का क्या नाम है? खादी. राइट. अब खादी जो है ना, वो किसी सप्लायर से किसी जगह से कपड़े खरीदती है, लेट्स से. यानी आप क्या करते हो, आपका एक सप्लायर है जो कि आपको कपड़े प्रोवाइड करता है और आप उन कपड़ों को आगे रीसेल करते हैं. ठीक है? तो जब आप इससे कुछ कपड़े खरीदते हैं, लेट्स से कोई फैक्ट्री है ये. ठीक है? तो जब आप इनसे ड्रेसेस खरीदते हैं, लेट्स से ये आपका सप्लायर है और ये सप्लायर लेट्स से कह लेते हैं कि कोई फैक्ट्री है या चलिए फैक्ट्री है कोई. ठीक है? अब आप यहां से खरीदते हैं, तो ये लोग आपको डिलीवर कैसे करने आते हैं? दे हैव अ वैन. प्लीज पार्डन मी फॉर माई ड्रॉइंग. सो दे हैव अ वैन और उसकी बैक साइड पे ना सारे के सारे कपड़े पड़े हुए होते हैं. सो द वैन कम्स डेफिनेटली विद अ ड्राइवर और वो 2 से 3 लोग जो है वो सारा का सारा सामान अनलोड करते हैं और आपके आउटलेट्स में इस तरीके से सामान पहुंच जाता है. राइट? अब इस दफ़ा भी, और आप पिछले 10 सालों से लेट्स से इसी सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं, सो विच बेसिकली मीन्स यू हैव वेरी गुड कनेक्शन, यू हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद द सप्लायर और आप लोगों की अच्छी खासी जान पहचान है. ठीक है? जब ये कपड़े आपको कर देते हैं, अनलोड कर देते हैं वैन से, तो व्हाट यू डू इज कि आप इनको पे करते हैं. सो यू गो टू द लेट्स से कैश काउंटर और आप वहां पे जाके जो आपका ड्रॉअर है उसमें से पैसे निकालते हैं और आप आके लेट्स से ड्राइवर को दे देते हैं. अब इस दफ़ा क्या हुआ, इस दफ़ा दोबारा से वैन आई और वैन ने अनलोड किया सामान. अब आप गए ज़रा अपने कैश काउंटर के पास और आपने ड्रॉअर खोला एंड यू फाउंड कि आपके पास तो अभी फ़िलहाल कैश है ही नहीं. मे बी इट वॉज बिकॉज आपने बहुत सारे लोगों को इस दफ़ा उधार पे ड्रेसेस बेच दिए थे, लेट्स से, which Khadi in reality doesn't do, just for the sake of example. तो अब आपने क्या किया हुआ है कि आपने उनको पैसे तो पे करने हैं, बाहर वैन वाला खड़ा हुआ है तो उसको पैसे तो पे करने हैं. So what you did was you called the supplier, the owner of the factory, या let's say ड्राइवर से बात की, let's say वैसे तो हायर अथॉरिटी से बात होती है, तो आपने ऑनर से या जो भी फाइनेंस जिसको भी आप पे कर रहे हो तो पैसे, उससे उसको आपने कॉल की एंड आपने उसको बोला कि सर हम आपके साथ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और अभी ना आज ये हुआ है. और हाँ, ऐसे ही होता है हर दफ़ा कि आप आते हैं, अनलोड करते हैं सामान और हम आपको पैसे पे कर देते हैं. आज एक छोटा सा मसला ये हो गया कि हमारे पास ना कैश जो है, हमने आपको पे करना है 50,000 और हमारे पास सिर्फ पड़ा हुआ फिलहाल 5,000. तो सर इज़ इट फीजिबल, इज़ इट पॉसिबल कि हम आपको जो है कुछ दिनों बाद पैसे पे कर दें? हम आपको लेट्स से 1 महीने के अंदर अंदर ही सर आपको पेमेंट कर देंगे.
तो वो कहता है हाँ ठीक है सर, हम आपको 10 साल से हमारा ताल्लुक है, तो विल पे यू, सॉरी, तो आप पे कर दीजिएगा आराम से। तो इस सिचुएशन में अब आपने उस बंदे के पैसे देने हैं, तो ये आपकी लाइबिलिटी हो गई, आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया, और क्योंकि आपने 1 साल के अंदर अंदर ही पे करना है तो ये ट्रेड पेएबल हो गया। ठीक है। देन कम्स द एग्जाम्पल ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट को समझाने से पहले आई विल एक्सप्लेन अदर पेएबल्स, क्योंकि दोनों लिंक्ड है। अदर पेएबल्स, नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि आपने अपना खाटी का जो बिजनेस है, लेट्स से अभी वो शुरू करना है, और यू हैव लाइक परचेज द शॉप, या आपने सारा कुछ सेटअप कर लिया है, कपड़े भी आ गए हैं और सब कुछ हो गया है। अब वो कपड़े जो हैं आपकी शॉप के अंदर इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं कि उससे सफोकेशन होने लग गई है, लेट्स से, एंड डेफिनेटली सफोकेशन हो रही है तो आपको एसी लगवाना पड़ेगा। तो आप वो एसी खरीदने के लिए गए मार्केट में, लेट्स से हायर के पास, और वो एसी वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, लेट्स से। तो आपने उस हायर वाले बंदे को बोला, उस शॉप वाले को बोला कि हम जो है हम ये एसी खरीदना चाहते हैं, तो क्या हम आपको इसके पैसे थोड़े थोड़े करके, या लेट्स से हम आपको कुछ मंथ्स में पे कर दें, अगले 3 महीनों में पे कर दें। अभी हमने बिजनेस शुरू किया है तो 1 से 1.5 महीने तक या 3 महीने तक जो है विल पे यू। तो वो कहता हाँ जी ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगेन वो आपका पेएबल बन गया, क्योंकि आपने इसको पैसे पे करने हैं। लेकिन ये अदर पेएबल क्यों है और ये ट्रेड पेएबल क्यों है? क्योंकि इसके साथ आपने ट्रेड की थी, इससे आपने कोई ऐसी चीज खरीदी थी जिसका आप बिजनेस करते हैं। आपने इनसे कपड़े खरीदे थे, लेकिन इनसे आपने कपड़े नहीं खरीदे, अदर देन ट्रेडिंग मटेरियल खरीदा है, तो इसको हम बोलते हैं अदर पेएबल। तो इस सिचुएशन में हायर इज आवर अदर पेएबल, और इस सिचुएशन में वो जो फैक्ट्री वाला है वो हमारा ट्रेड पेएबल है। ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल इज बैंक ओवरड्राफ्ट। आपके पास ना 2 तरह के बैंक अकाउंट्स होते हैं मेजरली, एक करंट और दूसरा सेविंग्स। हम फिलहाल करंट अकाउंट की बात करेंगे। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां से बेसिकली आप डेली ट्रांजैक्शंस अपनी कर रहे होते हैं, बिजनेसेस डेली बेसिस के लिए, डेली ट्रांजैक्शंस के लिए वो अकाउंट खुलवाया हुआ होता है। सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, यू डिपॉजिट द पैसे और वो वहां पड़े रहते हैं, क्योंकि वो आपने सेविंग पर्पजेस के लिए खुलवाया होता है। लेकिन वो जो आप एटीएम कार्ड्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, वो करंट अकाउंट की सिचुएशन में आप यूज कर रहे होते हैं कि आपको पैसे चाहिए, आपने जब तो आपने निकलवा लिए, और जब डिपॉजिट करवाने तो डिपॉजिट भी करवा दिए। ठीक है। तो वो करंट अकाउंट होता है। अब हुआ ये कि आपके करंट अकाउंट में इस वक्त, या आपके बैंक अकाउंट में इस वक्त पड़े हुए हैं 20,000, एंड आपको इमीडिएटली बहुत ही अर्जेंट एक जगह पेमेंट करनी है, और वो पेमेंट करनी है आपने 80,000 की, लेट्स से। तो आपने क्या किया, आपने बैंक को कॉल की, एंड देन यू सेड कि बैंक, हमारे ना पास इस वक्त बैंक में पड़े हुए, वी हैव जस्ट चेक्ड आवर बैलेंस थ्रू लेट्स से एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, और हमारे पास 20,000 पड़े हुए हैं, लेकिन हमें बहुत ही अर्जेंटली इमीडिएटली हमें एक पेमेंट करनी है 80,000 की। तो इज इट पॉसिबल कि आप जो है ना वो 20,000 तो हमारे ही अकाउंट से निकाल के दे दें, और बाकी का जो 60,000 है वो आप हमें उधार, आप हमें कर्जा दे दें। वी विल रीपे यू दिस अमाउंट, हमारे पास 2-4 दिनों में ये पैसे आने वाले हैं, तो हम आपको पे कर देंगे। सो इन दिस सिचुएशन आपने ये जो अमाउंट पे करनी है वो कितनी पे करनी है, एक्स्ट्रा 60,000। सो 60,000 इज समथिंग विच यू हैव ओवरड्राफ्टेड, ओवरड्रॉन फ्रॉम योर बैंक, लेट्स से। सो दिस 60,000 इज समथिंग जिसकी जो आपने रीपे करना है, जो कि आपकी लाइबिलिटी है, जो कि आपका कर्जा है, और बैंक आपको डेफिनेटली ऐसे तो नहीं देगा, इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा। लेकिन हम फिलहाल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, अभी हम फिलहाल से बात कर रहे हैं कि जो एक्चुअल आपके ऊपर लाइबिलिटी है।
ठीक है, तो वो आपके ऊपर कितने की है, 60,000 की। दिस 60,000 वो समथिंग विच यू हैव टू विच यू आर सपोज टू रीपे। ठीक है, अब बच्चों इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है विच इज लाइबिलिटीज वो होता है खत्म। वी विल start our new topic of expenses in the next class. Till then, please take good care of yourself and bye-bye.